हेलो एस्पायरेंट्स, होप यू ऑल गुड। आज के इस न्यू वीडियो लेक्चर क्लास में हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। उन इम्पॉर्टेंट राइट्स को देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो। और उन क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, कैसे आर्टिकल्स को याद करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा फंडामेंटल राइट्स पे। ऐसा क्यों कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आते हैं और उसमें पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन बनेगा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर कितने कितने आर्टिकल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ याद करना है। आइए देखते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से शुरू होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से शुरू होता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, ठीक। आर्टिकल 12 जो है वो डिफिनेशन से स्टार्ट होता है, ठीक। डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द FR मतलब फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक जितना भी टाइटल है, आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक ये जितने आर्टिकल हैं पांचों, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो इस पॉइंट्स को नोट रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। किसी भी तरीके से इन चीज़ों से आप किसी भी पीपल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहती है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक नौकरियां जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं उसमें सबको भागीदारी बराबरी की मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 में हम बात करते हैं। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। एबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब कोई भी अपने हिसाब से कोई भी टाइटल नहीं लगा लेंगे। जैसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, क्या क्या नाम लोग लगाते रहते थे ना अपने नाम के आगे, या अपने आप को टाइटल देते थे। क्यों देते थे? अपने नाम को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसका पोम्पो बनाना था, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या है? आर्टिकल 18। ये 14, 15, 16, 17, 18 ये किसके अंदर में आता है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर में। किसके अंदर में? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, ठीक। तो आपसे अगर पीसीएस का क्वेश्चन बन जाए, पीसीएस के क्वेश्चन इवन बिहार में पूछा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये किस राइट्स कैसे ये राइट है? तो ये राइट टू इक्वालिटी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 किस राइट के अंदर में आता है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसके अंदर में आता है? राइट टू इक्वालिटी। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 किस राइट के अंदर में आता है? राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ये किस राइट्स के पार्ट है? द पार्ट ऑफ विच राइट? द राइट टू इक्वालिटी। इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक को भी नोट डाउन करेंगे, आप आगे बोर्ड पे ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हमने ए पार्ट देखा, राइट टू इक्वालिटी। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम्स। राइट टू फ्रीडम के अंदर में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं?
आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A और 22। देखो ध्यान रखना, पेपर में ये भी पेपर सेटर डिजाइन कर सकता है कि राइट टू फ्रीडम के अंदर में ये सब ना देके आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21, 25, 35, इस तरह क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना, ये मेजर पॉइंट है, राइट टू फ्रीडम। अभी हमने किसकी बात की थी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। उसी तरह राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। अच्छा, आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब कुछ ऐसे राइट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अलाउड है, आप अपना कोई भी स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको छूट कहाँ मिली है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। किसी भी ऑफेंस में अगर आपको पकड़ा गया है तो उस केस में आपको प्रोटेक्शन मिलती है, किस आर्टिकल का, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की किस आर्टिकल में बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात आर्टिकल नंबर 21 में हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, दैट इज प्रोटेक्शन राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर में आर्टिकल नंबर 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 ए क्या कहता है, आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 21A कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी तो ये राइट टू फ्रीडम के अंदर में आर्टिकल नंबर 21A में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 22 में बात की गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं, किसी कोई भी व्यक्ति किसी चीज में अरेस्ट हो रहा है तो उसको कुछ लिमिट तक प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर में कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, 22। अब हम बात करेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की ध्यान रखना यार, क्योंकि पेपर जब भी डिजाइन होगा, ये मामूली सा लग रहा है, ठीक है, मामूली लग रहा है ना, जब पूछेगा ना राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम के अंदर में कौन कौन से आर्टिकल हैं, घुस जाओगे लेके, ठीक है, पूरी तरीके से पेपर के अंदर घुस जाओगे या तो पेपर फाड़ दोगे। राइट टू फ्रीडम के अंदर में कौन कौन से राइट्स हैं वो आपको दे देगा, आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। मोर देन, बिहार का पेपर देने जाओगे तो मोर देन 1 या तो नन, ठीक है। पूरा पेपर अगर तैयार नहीं हुआ, पेपर को लेके पूरी तरीके से घुस जाओगे, पूरी तरीके से अंदर घुस जाओगे, याद रखना। तो ये जो मैं लिखवाया ना अभी, ए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम्स, ये सब आपको तैयार करना है पॉलिटी में। फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के ही जाना है पेपर में। जब तक फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ के नहीं जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स को चबा के नहीं जाएंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा अगर फंडामेंटल राइट नहीं तैयार है, ठीक है। तो आम जनता की तरह सड़क पे बलबलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा पेपर में, ठीक है। अगर आम जनता से ऊपर उठना है तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के जाना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ लिया, राइट टू इक्वालिटी भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस की, राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस की, और उसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। मैंने राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल डिफाइन किया गया है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर, लेबर माने मजदूर,
किसी तरह का भी इस आर्टिकल के तहत किसी भी तरह की बेगारी, ठीक है, या मानव तस्करी, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी इस आज़ाद भारत में अगर हो रहा है तो वो संविधान के खिलाफ है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 23 में इसको एक प्रोटेक्शन दिया गया है भाई, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, किसी भी तरह की मानव तस्करी या किसी तरह की बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, इसके लिए कानूनन जुर्म हो सकता है। ये चीज किसमें दी गई है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23। अब हम आर्टिकल नंबर 24 देखेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पे रोक है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी फैक्ट्री इस तरह का काम कराता है तो उस फैक्ट्री को सील करके उसका लाइसेंस सस्पेंड, कैंसिल, जो भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये संविधान के एकदम बिल्कुल खिलाफ है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल नंबर 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 comes under right against exploitations, and in next video we will discuss about another fundamental rights, ठीक है। this video is here, we will stop करेंगे, यहाँ पे हम इसको रोकेंगे, ठीक है। यहाँ तक का आपको फंडामेंटल राइट समझ में आना चाहिए, आर्टिकल के साथ याद होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, और उसके अंदर में आने वाले आर्टिकल्स के पूरी फुल डिफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, बिहार के सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन आते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। और ये चीज़ जब आप याद करके रखेंगे, बार बार इस चीज़ को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी आपको याद होगा, नहीं तो आप लेके घुस जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।